Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर के है। वैसे स्टूडेंट जिनको 2022 में एग्जाम देना है, वो चाहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो। ठीक है, वो सभी को अगर आप हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं तो सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो CS या CMS कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी को भी आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस क्लास में हम लोग बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इतने सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो सिंपली प्ले स्टोर से हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर ले, DV कॉमर्स क्लासेस को, और कुछ नॉमिनल प्रोसेस को फॉलो करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम जो है ऑनलाइन क्लासेस का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, हमारा सेंटर्स या ऑफलाइन क्लासेस या किसी भी तरह का मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का रिटायरमेंट होता है उस समय पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। हालांकि कैपिटल अकाउंट हमने पिछला क्लास में भी देख चुके थे, लेकिन देखेंगे बैलेंस शीट अब कैसे बनता है। ठीक है ना, इसलिए देखिए ये रिवैल्यूएशन का कॉलम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम, और ये हो गया बैलेंस शीट के लिए। फॉर्मेट हमने बना करके रखा ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं है। अगर आप लोग भी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल अकाउंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एडमिशन, ये सभी टॉपिक्स में किसी भी तरह का इशू है तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। तो कहता है XYZ जो है वह फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में? ये लोग अपना प्रॉफिट को 2:2:1 की रेशियो में बांटते हैं। इन लोग का बैलेंस शीट दिखाया गया है 31 मार्च 2019 को, नीचे टेबल में दिया गया है। ठीक है, क्या टेबल में दिया गया है और देखते हैं उसके बाद टेबल में जो भी दिया हुआ है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो X जो है फर्म से रिटायर होता है और फर्म का गुडविल 75,000 रुपये का है, जो कि बुक में अपीयर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट 2000 से रिटेन ऑफ करना है, राइट ऑफ कर देना है। पेटेंट जो है उसे वैल्यूलेस कर देना है, वैल्यूलेस हो जाएंगे, और आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए हम रिवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। रिवैल्यूएशन बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। तो असेट एंड लायबिलिटी से मतलब रखेंगे, यानी पॉइंट नंबर 1 गुडविल जो है उसको बुक में अपीयर करे या नहीं करे उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो है आपका 2000 रुपये से गुडविल को राइट ऑफ कर देना। प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा? लॉस हो जाएगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। आई बात समझ में? यानी कि 2 बैड डेब्ट कितना? 2000 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारा 2000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहता है पेटेंट जो है वह वैल्यूलेस हो जाएगा। वैल्यूलेस, पेटेंट क्या होता है? एक असेट होता है, असेट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी कि पेटेंट टू पेटेंट कितना रुपया पहले से था? पहले से पेटेंट जो थे और 9000 रुपये का था, अब उसका वैल्यू खत्म हो गया, यानी कि 9000 वैल्यू खत्म हो गया। आई बात समझ में? तो और भी कुछ कहता है आगे और तो कुछ है नहीं। तो अब आपको बैलेंस ही करना है। तो सर ऑब्वियसली लॉस ही हो रहा है। बाय लॉस फर्म में कौन कौन पार्टनर थे? तो फर्म में XYZ फर्म में पार्टनर थे। तो XYZ, ठीक है, 9-2-11,000 रुपये को आप जो है ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। तो ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा? 2:2:1 में बांटना है ना। तो यानी कि 4,400 और 2,200, ठीक है, टोटल हो जाते हैं 11,000 रुपये।
इधर से टोटल ऐड करके लिख देंगे 11,000 रुपये। ठीक है, इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे 11,000 रुपये, और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार। अब चलना है कैपिटल अकाउंट। XYZ फर्म में पार्टनर थे, इसीलिए लिख देते हैं XYZ बैलेंस, सॉरी, ये कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले हमको सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, लिखना है बाय बैलेंस BD। देखिएगा तो आपका बैलेंस शीट में देखिएगा तो बैलेंस BD दिया हुआ होगा 82,000, 60,000, 75,500, 82,000, 60,000 और फिर आपका है 75,500, 75,500। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। पहले सवाल में देखेंगे कि बैलेंस शीट में देख लीजिए अपना, क्या किसी भी तरह का कोई रिजर्व है, तो हमारा रिजर्व है, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होता है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में रिजर्व। तो रिजर्व कितने रुपए का थे, रिजर्व आपका 18,500 रुपये का है, तो इसको 2:1 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7,400, 7,400 और जेड के लिए कितना हो जाएगा 3,700। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आइएगा असेट साइड किसी भी बैलेंस शीट में देखना है, बैलेंस शीट में किसी भी तरह का गुडविल है या PL है, गुडविल PL कुछ नहीं है, रहने देते हैं। अब आते हैं नीचे से एडजस्टमेंट से, तो एडजस्टमेंट से फिर देखते हैं तो गुडविल का वैल्यू जो था वह 75,000 रुपये का था, बराबर है। अब इस 75,000 रुपये में क्या किया जा रहा है, गुडविल का वैल्यू 75,000 रुपये। चलिएगा देखिएगा, गुडविल का वैल्यू 75,000 रुपये, इसमें रिटायर कौन किया है आपका फर्म में, Y रिटायर किया, तो Y का हिस्सा कितना हो जाएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाई Y का कितना हिस्सा मिलता है 2:2:1 था ना, यानी कि 2/3। ठीक है, तो 15 या 75 यानी कि 15,000, 15 दूनी 30,000, यानी कि 30,000 रुपया क्या हो गए Y का गुडविल हो जाएंगे। ठीक है, Y का गुडविल यानी कि टोटल फंड का गुडविल 75,000 है, 75,000 में Y को कितना हिस्सा मिल जाएंगे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। अब आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें से इसका हिस्सा को कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर, यानी कि कौन कौन बचेगा X और Z, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट, Y क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे डेबिट वाले का, कौन कौन X कैपिटल। ठीक है, X कैपिटल और बाई Y कैपिटल। ठीक है, बाई Y कैपिटल। अब ये 30,000 रुपये को आप, अब बचता कौन है 2:2:1 था ना, ये तो रिटायर कर गया, यानी कि 2:1 की रेशियो में बांट देंगे। तो जब 30,000 को 2:1 की रेशियो में बांट देंगे तो X के लिए हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, X के लिए हो जाएंगे 20,000 रुपये और Y के लिए हो जाएंगे 10,000 रुपये। ये आपको मालूम है ना, हमने Y के कॉलम में क्यों लिखा, सॉरी Z के लिए हो जाएंगे 10,000 रुपये। Y के कॉलम में हमने क्यों लिखा, क्योंकि X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट। तो Y जो है वह क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में X और Z है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इधर का डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आपका जर्नल एंट्री बन जाता है X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे Y का, तो Y हो जाएगा आपका कैपिटल, यानी कि टू Y कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा, X में चला जाएगा 20,000 रुपये और Z में चला जाएगा 10,000 रुपये। क्लियर है, अब चलते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आप देखिएगा रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन लॉस को इधर डाल देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस को डाल देंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना कितना 4,400, 2,200 और सॉरी इसके लिए भी 4,400 ही थे, 4,400 और 2,200। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका तो लगभग सारा एंट्री पोस्टेड हो गया। अब आपको बैलेंसिंग करना है, जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसका लोन के नाम से लिखेंगे। Y रिटायर किया है तो टू वाइस लोन, और बाकी जो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा बैलेंस CD, तो टू बैलेंस
सी डी। 82,000 और 7,400 को जब आप ऐड करिएगा तो 79,000 89,400 हो जाएंगे। ठीक है, 89,400 में से आपको क्या करना है, 20,000 और 4,400 को लेस कर देना है, तो आपके पास 65,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 65,000 ये हो जाएगा आपका बैलेंस सी डी। सिमिलरली अगर y की बात करें तो 60,000 प्लस 77,400 प्लस 20,000 प्लस 10,000 को ऐड करिएगा तो 97,400 होते हैं, और 97,400 में से आप 4,400 को लेस कर दीजिएगा तो 93,000 होते हैं, और यह चले जाएंगे 93,000 लोन के नाम से, क्योंकि दिस पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर। नेक्स्ट 75,500 प्लस 3,700 यानी इट मीन्स 3,700 इज इक्वल टू 79,200। 79,200 माइनस 10,000 माइनस 2,200 तो हम लोग को ऑब्टेन होता है 67,000 एंड बैलेंस शीट विल बी 67,000। सिंगल लाइन दोनों साइड ड्रॉ करना है। इसके बाद फिर अगर हम ऐड करते हैं तो 89,400 होते हैं, 89,400। सिमिलरली अगर y की बात करें तो 97,400 होते हैं, और z की अगर बात करें तो 79,200 होते हैं, 79,200। इधर भी हम लोग वही अमाउंट को पेस्ट कर देंगे, 89,400, 97,400 और 79,200। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार हो गया। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखेंगे, आपके सवाल में सबसे पहले ये लायबिलिटी साइड की तरफ चलते हैं। तो क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर से तो कोई लेना देना नहीं हुआ था, तो सिंपली जितना का क्रेडिटर था उसको हम डाल देंगे। तो क्रेडिटर कितने का था, 49,000 का था, ये चला जाएगा 49,000। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो पार्टनर्स रिटायर कर रहा है उसका लोन, तो पार्टनर्स कौन रिटायर कर रहा है, वाई, तो वाई का लोन कितना हो जाएगा, वाइस लोन अकाउंट। ठीक है, वाई का लोन कितना है, 93,000। ठीक है, और इसके बाद फिर कैपिटल, तो कैपिटल में आपका कौन कौन बच जाएगा, एक्स और जेड। ठीक है, तो एक्स का कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ से आइएगा 65,000 और 67,000, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 1,32,000 हो जाएंगे, 1,32,000। ठीक है, और इस तरह से आपका लायबिलिटी साइड फुलफिल हो गया। अब देखते हैं असेट साइड की तरफ। तो असेट साइड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैश है, कैश से कोई लेना देना नहीं था तो लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, कैश कितने का था, 8,000 का कैश है, तो 8,000 रुपये हमारा चला जाएगा कैश में। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं डेप्टर। तो डेप्टर जो था, डेप्टर हम में से हम लोग क्या करेंगे, बैड डेप्ट को लेस करेंगे। ठीक है, बैड डेप्ट कितना था, 2,000 रुपये थे। ठीक है ना, डेप्टर माइनस बैड डेप्ट, तो डेप्टर आपका कितने का था, डेप्टर जो था वह 19,000 का था, 19,000 में 2,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 17,000 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं स्टॉक। स्टॉक से कोई लेना देना नहीं हुआ था तो सिंपली स्टॉक को हम पेस्ट कर देंगे। स्टॉक का बैलेंस 42,000। ठीक है, स्टॉक हो गया हमारा 42,000 का। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से भी कोई लेना देना नहीं हुआ था तो बिल्डिंग को भी हम सिंपली दिखा देंगे। बिल्डिंग कितने का है, 2,07,000, 2,07,000। ठीक है, और फिर लास्ट में पेटेंट जो है, पेटेंट का वैल्यू भी कम हो गया था। ठीक है, खैर पेटेंट का वैल्यू तो ख़त्म हो गया था, वैल्यूलेस ही हो गया था, तो उसका तो किसी भी तरह का कोई एंट्री नहीं हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड कर देना। अगर दोनों साइड ऐड किया हुआ इक्वल होता है तो इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन जो है वह सही है। आते हैं 49,000, 93,000, 1,32,000 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 2,74,000 होते हैं, 2,74,000। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी 8,000, 17,000, 42,000 और 2,07,000 को ऐड करते हैं तो 2,74,000 होते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details,
Call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस जो है 1 तारीख पहला महीना 2018 को दिया गया है। वाई जो है फर्म से रिटायर होता है। यह आपके सामने बैलेंस शीट है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वेयर क्या है। X sell his shares of goodwill to Y sells his share of goodwill to X for 8,000 and Z for 4,000। ठीक है। Stock to be appreciated by 20% and building by 5,000। Joint life policy was surrendered to the insurance company for 7,000 and investment were sold for 22,000। Y is paid off इन कैश। वाई को जो पेमेंट मिलेंगे वह कैश में मिलेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है। अब चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट होंगे। तो देखते हैं असेट्स में कहता है एक पहला पॉइंट तो है गुडविल का, दूसरा पॉइंट स्टॉक का वैल्यू अप्रिसिएट हो गया। तो स्टॉक वैल्यू अप्रिसिएट हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड बाय स्टॉक के नाम से। कितना परसेंट, 20%। स्टॉक कितने रुपए का थे, 5,000 का था। 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000 रुपये हो जाते हैं। आई बात समझ में। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो बिल्डिंग कहता है कि वह 5,000 से बढ़ गया। तो बिल्डिंग बढ़ गया तो बाय बिल्डिंग के नाम से लिख देंगे। ठीक है। बाय बिल्डिंग कितना, 5,000 रुपये से, ये हो गए 5,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं फिर कहता है कि आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी व सरेंडर्ड। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वह 7,000 में सरेंडर कर दिया गया। तो देखते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने का था। तो आप अपना पहले बैलेंस शीट देखिए। तो बैलेंस शीट 15,000 दिखा रहा है। 15,000 का जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम 7,000 में सरेंडर कर दे रहे हैं, लॉस हो जाएगा ना। तो यानी कि 2JLP 15,000 में से 7,000 रुपया को हम सरेंडर कर दे रहे हैं। तो हमारे पास कितना रुपये बच रहे हैं, 8,000 रुपये बचते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8,000 रुपये। ठीक है। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि वाई को जो है वह पेमेंट जो है नगद में हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे कहता है कि इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड फॉर 22,000। इन्वेस्टमेंट को 22,000 में बेच दिए। पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था, 10,000 का था, बेचे कितने में, 22,000, यानी कि 12,000 हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना से हमारा प्रॉफिट हो गया, तो 12,000 रुपये से हमारा इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। और फिर क्या कहता है, वाई को कैश में पेमेंट करें, यानी कि सेवा समाप्त। अब ऐड करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग हमारा यही साइड कम हो जा रहा है। तो टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट के नाम से। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना रुपया होता है। ओ तो आपको 1,000 और 5,000, 6,000, 6,000 और 12,000 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना, 18,000 रुपये हो जाएंगे। 18,000 रुपये में 8,000 रुपये घट जाएंगे, तो यानी कि 10,000 रुपये को XYZ में बांट देंगे। 10,000 रुपये को जब XYZ में बांटेंगे तो XYZ कैसे लेता था, 5:3:2 की रेशो में। तो X के लिए 5,000 रुपये हो जाएंगे, 3,000 रुपये हो जाएंगे और इसके लिए 2,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए 2,000 रुपये हो जाएंगे। टोटल हो गए 10,000 रुपये। ऐड करने पर 18,000 रुपये। और इस तरह से आपका जो है रिवैल्यूएशन बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, सॉरी कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD। देखिएगा आपके सवाल में बैलेंस दिया हुआ होगा, क्या है, X और Y का जो बैलेंस दिया, सॉरी XYZ यहाँ पर है 30,000, 20,000, 20,000। ठीक है, 30,000, 20,000 और 20,000। क्लियर है। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद देखिएगा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम बंटवारा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व 10,000 का है। तो 10,000 को आप 5:3:2 की रेशियो में बांट देंगे।
तो कितना कितना रुपया हो जाएगा, 5000, 3000, 2000, 5000, 3000 और 2000। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं, तो इधर से आपका कुछ भी नहीं करता है। अब आपको रिवैल्यूएशन वाला पेस्ट कर दीजिए। पहले रिवैल्यूएशंस के नाम से दिखा देते हैं। रिवैल्यूएशन 5000, 3000 और 2000। ठीक है, अब नीचे देखते हैं तो आपका एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1 कहता है एक्स जो है वह 8000 रुपये में किसको गुडविल बेच दे रहा है, 8000 रुपये में, सॉरी वाई जो है 8000 रुपये में गुडविल को एक्स से बेच देता है, और 4000 रुपये में किसको बेच देता है, जेड को बेच देता है। इसका मतलब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बना होगा, एक आपका रिटायर कौन कर रहा है, वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। वाई आपका क्रेडिट साइड होगा, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में आपका कौन कौन चला जाएगा, एक्स कैपिटल चला जाएगा और बाई जेड्स कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, एक्स और जेड, एक्स से कितना में बेचता है, एक्स से 8000 रुपये में बेच देता है वाई, और जेड को 4000 रुपये में बेच देता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, टू वाई रिटायर कर रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा एक्स के लिए 8000 रुपये में और जेड के लिए 4000 रुपये में। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका जो है वह बैलेंसिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉरी पोस्टिंग हो गया, अब आपको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करना है 30,000, 5,000, 5,000, यानी कि आपके पास जो है 40,000 रुपये इधर से होते हैं। तो 40,000 रुपये में से जब 8,000 रुपये को घटा देंगे तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, और जो रिटायर करेगा वाई, तो वाई का लोन के नाम से, वाई लोन अकाउंट, सॉरी लोन नहीं, लेकिन इसको पेमेंट तो कैसे करना है, कैश के रूप में करना है, तो इसको टू कैश के नाम से लिख देंगे। ठीक है, इसको पेमेंट जो है वह कैश के माध्यम से होंगे। तो 40,000 में 8,000 घटा देते हैं तो कितना, 32,000 रुपये, ये हो जाते हैं इसका 32,000 रुपये। वाई की अगर बात करें तो 20,000, 3,000, 3,000, 8,000, 4,000 को ऐड करिएगा तो 38,000 इधर टोटल, तो इसको 38,000 रुपये जो है वह कैश के माध्यम से मिल जाएंगे। जेड की बात करें तो 20,000, 2,000, 2,000, यानी 24,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 20,000 रुपये। आई बात समझ में। टोटल ऐड करते हैं तो इसके लिए होता है आपके पास जो है 30,000 और 10,000, 40,000, और ये हो जाएगा 38,000, और ये हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, 40,000, 38,000 और 24,000। ठीक है, अब चलिए आपका काम है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट बनाना है तो आपको बैलेंस शीट से ही ध्यान देना पड़ेगा। पहले कैपिटल का अकाउंट दिया गया है तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, तो आपका अगर कैपिटल की बात करें, जब वाई रिटायर करता है तो कितना कितना, 32,000 और 20,000। ठीक है, 32,000 प्लस 20,000 यानी कितना हो जाएगा, 52,000। ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं। जनरल रिजर्व तो जाएगा नहीं, क्रेडिटर है, तो ये हो जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना रुपया है आपका, 7,000 रुपया, तो क्रेडिटर में 7,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर बिल पेएबल, तो बिल पेएबल कितना है, 3,000 रुपये, बिल पेएबल 3,000 रुपये। ठीक है, अब चलिएगा, इधर से तो आपका सेवा समाप्त हो गया। अब देखते हैं इधर से आते हैं, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया था, तो बिल्डिंग का वैल्यू पहले से कितने का था, 25,000, और बढ़ा कितने से था, 5,000, यानी कि 30,000 रुपया बिल्डिंग का वैल्यू हो गया। तो बिल्डिंग में चला जाएगा 30,000। ठीक है, फिर आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पर तो कुछ भी नहीं था, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया है, 15,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी को पूरे 15,000 रुपये से दिखा देंगे। इसके बाद फिर है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को तो हमने बेच दिया था, तो उसे कोई मतलब नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी हमने हिसाब कर दिया था, उससे भी कोई लेना देना नहीं। डेप्टर हमारा जो, उस पर कुछ नहीं हुआ था, यानी कि डेप्टर हमारा जो था वह कितने का था, 1 2 3 10,000 रुपये का, तो डेप्टर को हम डायरेक्ट लिख देंगे 10,000 रुपये।
फिर है स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ था, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया था, ठीक है ना। तो 5000 का स्टॉक था और उसका वैल्यू कितना से बढ़ गया था, 1000 से, यानी कि कितना स्टॉक का वैल्यू हो गया, 6000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका लास्ट में है कैश, तो ये हो जाएगा कैश, ठीक है। तो कैश जो है वह कितना रुपया दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है 10,000 रुपये। लेकिन कैश जो है 10,000 रुपया दिए हुए, तो और यहाँ पर अब हमको कैश के लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश के लिए एक हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी पेमेंट जो है वह कैश के माध्यम से ही किया जा रहा था। तो देख लेते हैं एक बार, कैश जो है वह 10,000 रुपया यहाँ से है, और ऐसे करिएगा, कहाँ पर इसको हम बना दें, तो ऐसे रफ बनाते हैं, इसी में समझिए। बैलेंस बीडी कैश का कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। कैश के लिए बैलेंस बीडी 10,000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। वाई को जो है कितना रुपया मिला है, वाई को ये आपका डेबिट में है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 38,000 रुपये, ठीक है। ये हो जाएंगे आपका 38,000 रुपये, ये वाला डेबिट में है ना, तो इसको हमने क्रेडिट में डाल दिया। अब फिर इसके बाद देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से हमने पेमेंट किया था ना इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने 7,000 रुपया दिया था, वो डेबिट में चला जाएगा। और फिर हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था 22,000 रुपया में, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा इधर चला जाएगा। यानी कि देखते हैं तो 22 10 32,000 और 7 32,000 और 7 39,000 39,000, ठीक है सर, 39,000 और इधर से 38,000 1,000, यानी कि कैश में आपका चला जाएगा, बैलेंस शीट जो है 1,000 रुपया चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फिर आपको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो टोटल जब आप ऐड करिएगा तो 62,000 हो जाएंगे, 62,000। इधर से भी टोटल ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 62,000। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह क्लियर हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, सन मून और स्टार फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 5:3:2 की रेशो में बांटते हैं। इन लोग का बैलेंस शीट दिखाया गया है 31 मार्च 2019 को। कहता है कि ऑन अबोव डेट, बैलेंस शीट के बाद का हम पढ़ रहे हैं, ऑन द अबोव डेट मून वाज रिटायर, मून जो है फर्म से रिटायर करता है और गुडविल का वैल्यू 30,000 रुपया था। स्टॉक का वैल्यू 10% से बढ़ गया, प्रोविज़न 5% क्रिएट करना है, आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपया है। इन्वेस्टमेंट ओवर वैल्यूड हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया 3,000 रुपये से। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मून, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, और बिना आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं बनेगा, इसलिए बैलेंस शीट के पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट को भी बनाएंगे। आइए सवाल देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम रिवैल्यूएशन बनाना। रिवैल्यूएशन की अगर बात करें तो स्टॉक का वैल्यू 10% से बढ़ गया, तो स्टॉक बाय स्टॉक लिख देंगे, ठीक है। बढ़ गया तो बाय स्टॉक कितना रुपये था, पहले से स्टॉक का वैल्यू 10,000 था, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, यानी कि 1,000 रुपये से स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। अब देखते हैं प्रोविज़न 5% क्रिएट करना है, तो क्रिएट करना है तो लॉस हो जाएगा टू प्रोविज़न, ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, BD, ठीक है। डेप्टर पर ये क्रिएट होता है। डेप्टर कितना है आपका, 1 2 3 4 20,000 रुपये। 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग बकाया है तो ये भी तो लॉस ही हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है हमारा वेजेस, तो हमारा वेजेस जो है वह 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, 1,000 रुपया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का ओवर वैल्यूड हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वह 3,000 रुपये, पहले से इन्वेस्टमेंट कितने था, 12,000 रुपये था। अब 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का ओवर वैल्यूड का बोलने का मतलब कि कम हो गया, सॉरी हमने बताया था प्रॉफिट कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3,000 से लॉस जा रहा है। टू इन्वेस्टमेंट, आई बात समझ में।
टू इन्वेस्टमेंट कितना 3000 रुपये। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो आगे कुछ नहीं करता है, तो अब आपको क्या कर देना है अब आपको जो है ना वो सिंपली क्या कर देना है इन्वेस्टमेंट से। अगर देखिए एक आपको बात हम बताते हैं, इस बात पर थोड़ा सा आप फोकस करें। अगर आप लोग के बुक में ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है तो उसे काट के अंडर वैल्यूड कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है। ओवर वैल्यूड का मतलब ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अंडर वैल्यूड हो रहा है, ठीक है ना। अंडर वैल्यूड करेंगे, जिनके भी बुक में अगर ओवर वैल्यूड है तो उसे काट करके अंडर वैल्यूड कर दे। इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यू हो रहा है, यानी कि वैल्यू कम हो रहा है 3000 रुपये से। अब आपको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो बाई लॉस, ठीक है, इधर ही ऑब्वियसली कम हो रहे हैं, इधर से 5000 इधर से 1000, यानी कि 4000 रुपये से कम हो रहे हैं। सन मून स्टार, सन मून स्टार, ठीक है, सन मून स्टार है तो एक्स वाई जेड को हटा देते हैं। सन मून स्टार, इधर से भी सन मून और स्टार, ठीक है। तो देखते हैं कितना था, इधर से 3 2 5 और 1 4, 4000 रुपये का लॉस हो रहा है। इसमें से कौन से रेशियो पर, 5:3:2, तो यानी कि 2000 1200 800, 2000 1200 रुपये और 800 रुपये, 4000 रुपये टोटल ऐड कर देते हैं तो 5000 रुपये। इधर से भी टोटल ऐड कर देते हैं 5000 रुपये। इसके बाद कैपिटल में सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी लिखना। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है आपका जो है 25000 15000 10000, 25000 15000 और 10000, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का रिजर्व है तो उसका पोस्टिंग करेंगे। तो जनरल रिजर्व बिल्कुल है तो रिजर्व का पोस्टिंग कर देंगे बाय रिजर्व, ठीक है। कितना रुपया रिजर्व है, रिजर्व आपका जो है वह 5000 रुपये है। तो 5000 को 5:3:2 की रेशो में बांट दीजिए। तो 2500 रुपये, 1500 रुपये और इसके लिए हो जाएंगे 1000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं कोई पीएल वगैरह है, असेट साइड नहीं है। अब नीचे से आते हैं, तो नीचे से आपका जो है गुडविल का वैल्यू, गुडविल का वैल्यू 30,000 रुपये था, ठीक है। गुडविल का वैल्यू 30,000 रुपये, तो इसमें गुडविल का वैल्यू 30,000। रिटायर कौन कर रहा है, मून रिटायर करता है, तो मून का हिस्सा कितना हो जाएगा 30,000 में से 5:3:2 था ना, 5:3:2 यानी कि 3/10, 3/10 यानी कि 9,000 रुपया जो है गुडविल है मून का, ठीक है। 9,000 रुपया जो है वो किसका गुडविल हो गया, मून का हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से अब क्या करेंगे, अब इसमें से आपको जो है रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन हो गए, सन और मून हो गए, सॉरी सन और स्टार हो गए। तो सन और स्टार में आपको क्या कर देना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब आपको क्या कर देना पड़ेगा, सन और स्टार में आपको बांट देना पड़ेगा। तो सन और स्टार में बांट दीजिएगा तो कौन से रेशो पर, 5:3:2 यानी कि 5:2 के रेशो पर, 5:2 की रेशो पर बांट देंगे, ठीक है। था ना 5:3:2, ये तो रिटायर किया तो 5:2 बचा। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्टार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मून्स कैपिटल अकाउंट। मून क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में सन्स का कैपिटल होता है और फिर होता है आपका स्टार का कैपिटल, तो स्टार्स का कैपिटल, ठीक है। कितना कितना होता है, अगर 9,000 रुपये को 5:2 की रेशो पर बांट दीजिएगा तो सन के लिए 6,229 रुपया, 6,249 रुपीज़, ठीक है। और मून के लिए अगर आप बात करेंगे तो मून के लिए कितना हो जाएगा, 9,000 गुना 2/7, तो मून के लिए 2,571 रुपये, 2,571 रुपये। मे भी इसका आंसर पॉइंट में आता होगा, आप लोग इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, हमने राउंड फिगर में ले रखा है। अब चलिएगा इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर से फिर लिख देंगे टू मून्स कैपिटल, ठीक है। मून्स कैपिटल,
तो मून्स कैपिटल में आपका क्या क्या चला जाएगा, सन में चला जाएगा आपका 6,249 रुपये और स्टार में चला जाएगा 2,571 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस हुआ है तो ये साइड लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस 2,000 रुपये, 1,200 रुपये और 800 रुपये। क्लियर है, चलिएगा अब आपको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, और तो सवाल में कुछ कहा नहीं है। तो जो रिटायर कर रहा है कौन, मून, तो मून रिटायर कर रहा है तो लिख देंगे मून्स कैपिटल। ठीक है, और बाकियों के लिए बैलेंस शीट, तो टू बैलेंस शीट 25,000 और 2,500 रुपये को ऐड जब करिएगा तो आपके पास जो है 27,500 रुपये, 27,500 रुपये में से 6,249 रुपये और 2,000 रुपये को घटा दीजिएगा तो आपके पास 19,071 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19,071 रुपया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मून की बात करें तो आपका 15,000 रुपये, 1,500 रुपये, 6,249 रुपया और 2,571 रुपये को ऐड करके 1,200 रुपये को लेस कर दीजिएगा तो मून के लिए हो जाएगा 34,300 रुपया। ठीक है, 24,300 सॉरी 24,300। ठीक है, अब सिमिलरली स्टार की अगर आप बात करेंगे तो 10,000 और 11,000 में से 2,571 रुपये और 800 रुपये को घटा दीजिएगा तो 7,629 रुपये, 7,629 रुपया। ठीक है, अब सिंगल लाइन ड्रॉ करके टोटल ऐड कर देना है 27,500 रुपया। इसके लिए हो जाता है आपके पास 25,500 रुपये, 25,500 और इसके लिए फिर हो जाएगा 11,000 रुपये, ये हो गए 11,000 रुपये। इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, 27,500, 25,500 और 11,000। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे और इस तरह से हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में देखते हैं वो क्या होता है। तो आपका सवाल में देखिएगा तो सबसे पहले क्रेडिटर है, क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं था तो इसलिए क्रेडिटर को हम फुल्ली पेस्ट कर देंगे। तो चलिएगा, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर कितना रुपया था, 8,000 रुपया, तो क्रेडिटर में डाल देंगे 8,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद बिल पेबल, बिल पेबल से भी कोई लेना देना नहीं है, बिल पेबल, तो बिल पेबल हमारा कितना रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपये। बिल पेबल हो गया हमारा 7,000 रुपये। इसके बाद फिर आते हैं जनरल रिजर्व का, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल। तो कैपिटल में आपका कौन कौन चला जाएगा, कैपिटल में आपका चला जाएगा 19,071 रुपया प्लस 7,629 रुपये। आई बात समझ में, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 26,700 रुपये। अब इसके बाद फिर मून्स का कैपिटल नहीं, लोन, फिर मून्स का लोन। ठीक है, तो चला जाएगा मून्स लोन, मून का लोन कितना रुपया है, 24,300 रुपये। आई बात समझ में, 24,300 रुपये। अब इसके बाद फिर देखिएगा आपका नीचे से देखिएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस थे, तो ये भी हमारा एक लायबिलिटी हो गया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना रुपया, आउटस्टैंडिंग वेजेस था 1,000 रुपये। ठीक है, और ये हमने कर दिया इधर का पोस्टिंग। अब ये साइड की बात करते हैं तो इधर से देखते हैं, सबसे पहले बैंक है, तो बैंक बेचारा जितना था उतना लिख देंगे। बैंक कितना रुपया था, वह 6,000 रुपया था, तो बैंक को हम 6,000 रुपया से दिखा देंगे। आई बात समझ में। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक का भी वैल्यू हमारे पास क्या हुआ था, अप्रिशिएट हो गया था 1,000 रुपये से, तो स्टॉक 10,000 रुपये का था और 1,000 रुपये से अप्रिशिएट हो गया, यानी कि 11,000 रुपये स्टॉक। फिर डेप्टर से है, डेप्टर में आपका वैल्यू कम हो गया था, डेप्टर पर प्रोविज़न चार्ज कर दिया था। डेप्टर 20,000 का था, 20,000 में आपने जो है वह 20,000 में डेप्टर आपने कितना चार्ज किया है, बैड डेप्ट 1,000 रुपया चार्ज किया था। ठीक है कि नहीं, हमने बैड डेप्ट जो है 1,000 रुपया चार्ज किया था। और जी कुछ नहीं है, डेप्टर जो था वह 20,000 रुपये का था, 5% क्रिएट करना है। तो आपका जो है 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 रुपये होता है। चलिए अच्छी बात है।
कोई प्रोविज़न पहले से भी दिया हुआ है क्या? किसी भी तरह का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है तो सीधा आपका तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपका 20,000 में 1,000 चला जाएगा, यानी कि 19,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट भी हमारा वैल्यू कम हो गया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू कम हो गया था, पहले से कितना था 12,000 रुपये था और उसमें से 3,000 रुपया कम हो गया, यानी कि कितना रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है वह 9,000 रुपये का हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपका एक टॉपिक छूट गया बिल रिसीवेबल, तो इसको भी लिख देते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितना हो गया आपका, बिल रिसीवेबल जो है पॉइंट नंबर 1 2 3 4,000 रुपये का है। बिल रिसीवेबल 4,000 रुपये का चला जाएगा। मशीनरी से भी कोई लेना देना नहीं है तो मशीनरी कितने का है, 18,000 रुपये का है। मशीनरी चला जाएगा 18,000 रुपये। अब आपको क्या कर देना है, सिंपली बैलेंस कर देना है। बैलेंस करिएगा तो 67,000 हो जाएंगे दोनों साइड। ठीक है, 67,000 इधर से भी हो जाएगा 67,000, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह क्लियर हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.